विसावे गाव. आपले कोल्यांचा सण आहे आज वर्षाचा मारेली फुलवेचा. ये कभी हमें हंसाता तो कभी रुलाता है, टीन करता तो कभी हमें इंस्पायर. नजरे मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए. कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए. रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू. तेरी झलक
धारा है, इन झील से नीली आंखों में ही तो जीने का सहारा है। हमारे पास न जाने कितने बहाने, पर प्यार ना करने का कोई बहाना है क्या? अच्छा बहाना है, ये अच्छा बहाना है कि अपना दिल लगाना है, न रूठना है किसी से, ना किसी को मनाना है। फिर न शिकवे होंगे और ना ही शिकायतें होंगी, फिर न शिकवे होंगे और ना ही शिकायतें होंगी। मन में न कोई उलझन होगी, फिर न ये दिल परेशान होगा, फिर न ये दिल परेशान होगा, क्योंकि इसे फिर कुछ कहाँ सुलझाना है। न मन में है कुछ और दिल में भी कोई गिला नहीं, न मन में है कुछ। किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। किसान मेहनत मजदूरी करके खाता, सबको सद्बुद्धि दो दाता। हम हैं कभी अगर है अन्नदाता, तो किसान हमारे जीवन में कितनी खुद तो हैरान होता ही, दूसरों को भी परेशान करता, मुश्किल से नियंत्रण की कोशिश करता, कभी कामयाब होता तो कभी नाकामयाब होता। हर किसी के साथ यही होता। अगर कोई उसे टोक देता तो ये सातवें आसमान पर चढ़ जाता, और जब तक ये आसमान में रहता मन ही मन मुस्कुराता और खुश होता, तब उसका सपना सच होता दिखाई देता। मगर जब इसकी नींद खुल जाती, तब ये स्वयं को बेसहारा महसूस करता और अपने आप को हर पल अकेला ही पाता, क्योंकि ना ही इसका कोई दोस्त ना ही कोई यार होता, और दुश्मन की फौज को अपने आप खड़ा कर लेता। लेकिन जब इसको एहसास होता कि इससे फायदे ज़्यादा नुकसान ही है, लेकिन जब तक समझ पाता समय ही बीत जाता और फिर से अपने आप को अकेला ही पाता। मुझे यहाँ पर प्रस्तुत करने का अवसर दिया, आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। और 1 मिनट आपका लूंगा मैं, 1 ही मिनट, ये थोड़ा चुराया हुआ है मेरा, प्लीज। आज की तारीख क्या है? 22/6/22, बराबर। आज की तारीख से हमें बहुत सीख मिलती है। उल्टा सीधा सब समान, अर्थात चाहे अपमान मिले, सम्मान, सुख मिले या दुख,
हमें विचलित हुए बिना एक जैसा ही रहना चाहिए। मतलब सुख मिले या दुख, 22 से 22 उल्टा या सीधा। धन्यवाद। इस टाइम में कोई ना कोई एक लड़की पगली लगने लग जाती है। और पगली से मतलब ये नहीं है कि पागल लगने लग जाती है। पगली मतलब समझ गए होंगे सब, मेरा मतलब प्रेम भाव की बात है। तो अमावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है। अब कवि से कनेक्ट कीजिए, देखिए दिल का दरवाजा खुल रहा है। अमावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है। जब दर्द की प्यासी रातों में दिल पत्थर के आंसू रोता है। जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं। जब घड़ियां टिक टिक चलती हैं, सब सोते हैं हम रोते हैं। जब बार बार दोहराने से सारी यादें चुप जाती हैं। जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस दुख जाती है। और अंतिम पंक्ति आ रही है, मैं आप सभी लोगों को सहार चाहूंगा। जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस दुख जाती है, तब उस पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है। और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। अमावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है। जब कोठे खाली होते हैं, जब हर्फ सवाली होते हैं, जब गजलें रास नहीं आती, अफसाने गाली होते हैं, जब बासी फीकी धूप समेटे दिन जल्दी ढल जाता है, जब सूरज का लश्कर छत से गलियों से देर से जाता है, जब जल्दी घर जाने की इच्छा मन ही मन उठ जाती है, जब कॉलेज से घर जाने वाली पहली बस छूट जाती है, जब अपना हर मनचाहा काम कोई लाचारी लगता है, तब उस पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है। अमावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है। ये थोड़ा इसको मॉडिफाई करते हैं कि अमावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है। जब दर्द की प्यासी रातों में दिल पत्थर के आंसू रोता है। या फिर जब दर्द की प्यासी रातों में गम आंसू के संग खुलता है। अगली पंक्ति है, जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है। सब लोग सोच रहे होंगे कि क्या सन्नाटे की भी आवाज होती है, पर कभी कभी सुनाई देती है। जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, जब दर्पण में आंखों के नीचे झाई दिखाई देती है, जब बड़की भाभी कहती है कुछ सेहत का भी ख्याल करो, क्या लिखते हो लल्ला दिन भर, कुछ सपनों का सम्मान करो। जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, यहाँ पे बहुत लोग बैठे हैं मेरे मित्र जिनकी शादी नहीं हुई है, सब लोग कनेक्ट करेंगे, सबके रिश्ते आएंगे। तो जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, जब बाबा हमें बुलाते हैं, हम जाते में घबराते हैं। जब साड़ी पहने लड़की का एक फोटो लाया जाता है, जब भाभी हमें मनाती हैं, फोटो दिखलाया जाता है, जब सारे घर का हमको समझाना कोई फनकारी लगता है, तब उस पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है। और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। अमावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है। जब दीदी हमसे कहती हैं, दीदियों का तो सबको पता ही है, दीदियां बचपन से जानी दुश्मन, बड़ी बहनें हो तो बस फिर तो माशाअल्लाह हमेशा वो लोग फर्स्ट आएंगे, हमारी डांट लगेगी, यही होता है। तो जब दीदी हमसे कहती है उस पगली लड़की की कोई औकात नहीं, उसके दिल में भैया तेरे जैसे प्यारे जज्बात नहीं। जब दीदी हमसे कहती है उस पगली लड़की की कोई औकात नहीं, उसके दिल में भैया तेरे जैसे प्यारे जज्बात नहीं। अब दीदी को क्या बताएं, वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है, चुप चुप सारे व्रत करती पर मुझसे कभी ना कहती है। वो पगली लड़की कहती है मैं प्यार जो तुमसे करती हूँ, लेकिन मैं हूँ मजबूर बहुत, आई बाबा से डरती हूँ। वो पगली लड़की कहती है मैं प्यार जो तुमसे करती हूँ, लेकिन मैं हूँ मजबूर बहुत, आई बाबा से डरती हूँ। उस पगली लड़की पर अपना कुछ भी तो अधिकार नहीं बाबा, सब कथा कहानी किससे है कुछ भी तो साफ नहीं बाबा। जब उस पगली लड़की के बिन जीना फुलवारी लगता है, तब उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। अमावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है। तो अब मैं इसके बाद अगली प्रस्तुति में बुलाना चाहता हूँ, जैसे कि हम लोगों ने अभी डिफाइन किया था फॉर्मल डांस, तो प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए फॉर्मल डांस। सिर्फ पेमेंट कर रहे हैं,
आपको पता है ये जो पेमेंट हम लोग करते हैं ये कहाँ से आता है? हाँ, ये भारत के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अर्थात भारत की संचित निधि से आता है। तो इसको हम सिर्फ में नहीं यूज कर सकते। ये पेमेंट को करते वक्त हमें बहुत ध्यानपूर्वक रूप से पेमेंट करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, वी आर वेरी इंपॉर्टेंट भाई। अरे वो तो है, लेकिन फिर भी क्या है, काम का बोझ हम लोगों पर ज्यादा है। हम लोगों को देखिए, शाम को कितनी देर तक हम अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, आप लोग तो कितनी जल्दी अपने ऑफिस से चले जाते हो। अरे यार छोड़ो यार, अरे यार छोड़ो मुनिंद्र, इन सब बातों को कोई अंत नहीं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि यार हम ही हमें तो क्या हमें, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। अगर हम ही हमें तो क्या हमें और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो एडमिन, अकाउंट्स, परचेज एंड स्टोर कॉन्स्टिट्यूटेड डायरेक्टरेट ऑफ परचेज एंड स्टोर। वाह वाह वाह, क्या बात कही है तनुजी आपने। अगर हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। सो अगर आपकी ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही, लॉजिक तो यही था। सो नाउ आफ्टर द फोरनून सेशन all DPS related activities and work of DPS has already been explained. So now everybody know that what we do and how we do and why we do. So now this is time to move forward to some fun, enjoy and entertainment activities. So now everybody is requested to let your tie loose and make yourself comfortable on your own seats. And now turn off your mobile phones also. इस कहानी के सभी नमूने काल्पनिक हैं और इनका वास्तविक डीपीएस जीवन से शायद कोई संबंध हो। यह स्किट डीपीएस जीवन की अलग अलग दुर्घटनाओं पर आधारित है। यह कहानी तब शुरू होती है जब हम पहली बार जॉब के लिए घर से बाहर निकाले गए और रहने के लिए मुंबई आना पड़ा। तो हमारे जहन में एक ही बात आई, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं। अपना होना है रखवाला, अब तक उसी ने है पाला। फर्स्ट डे इन डीपीएस। हमें देखकर हमारे सीनियर्स का रिएक्शन, जब पहली सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती है तो समय पश्चात जब ऑफिस में कुछ लड़कियां ज्वाइन करती हैं, लॉकडाउन में जब हम मुंबई में फंस गए थे और घर नहीं जा पा रहे थे। संडे से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो। जब हमें पहला MACP मिलता है तो हमारा दिल गाता है, गलती हो जाने पर APO का रिएक्शन। मार दिया जाओ कि छोड़ दिया जाओ, बोल तेरे साथ क्या सुना किया जाए। अपार में बाकी कलीग्स को वेरी गुड और हमें आउटस्टैंडिंग मिलने पर जब इंटरनेट पे कनेक्टिविटी नहीं आती है तो क्या करे
कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। जब अकाउंट में प्रेस और अपडेट अलाउंस आ जाता है तो डबल पेमेंट हो जाने पर एक ही रिक्वेस्ट में सप्लायर सिंगल पेमेंट लौटा दे तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। ज्यादा काम के कारण ऑफिस में देर तक रुकने पर जब हम छुट्टी मांगते हैं तो ऑफिसर का रिएक्शन, पहली फुर्सत में निकल। नगमा कहीं गूंजा कहा दिल ने कि तू आई, कहीं चटकी कली कोई मैं ये समझा। ये चिराग बुझ रहे वन ऑफ द फाइनेस्ट सॉन्ग ऑफ रफ़ी साहब मदन मोहन जी का कंपोजिशन। बाकी हीर रांझा की कहानी आपको पता है। तवज्जो
थैंक यू वेरी मच। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चराग अपने मजार का। है काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बाहर का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। पीरो मुर्शिद रफी साहब अमर रहे। अपना पता मिले न खबर यार की मिले, दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले। उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं।
की नहीं, मेरे काम की नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है। आप सभी लोग शायद कंफ्यूज हो गए सिंगर को बुलाया है, तो मैं बता देना चाहता हूँ हेमंत